नमस्कार। हिंदी मीडियम का नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। जो भी छात्र तुरंत लाइव जुड़े हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि जो चैप्टर नंबर 1 है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बच्चों को बहुत परेशान करता है। वहाँ से 5 नंबर का आपका तैयार हो चुका है। वास्तविक संख्या हमने पढ़ा दिया पूरा। देखिए 5 नंबर, और सबसे बड़ी बात कि जो सितंबर का आपका टारगेट है, ठीक है, सितंबर का जो टारगेट है 20 नंबर तैयार करने वाला, वो चैप्टर क्या है। एक तो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, एक चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं जो कि 5 नंबर देगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हट गया, चैप्टर नंबर 3 और प्लस चैप्टर नंबर 4, ये दोनों चैप्टर यानी कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग और ये द्विघात समीकरण, ये दोनों मिला के हमारे 18 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये चैप्टर पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, इसमें जितने सारे सवाल थे लगभग बता दिए, यानी कि 5 नंबर का आपका तैयार हो चुका है। हम कह सकते हैं कि √2, √3, √5 जो प्रूव करिए कि अपरिमेय संख्या वो 4 नंबर का आता है। एक आध नंबर का क्वेश्चन इधर उधर से 5 नंबर ही हो गया। अब हमारा फोकस रहेगा ये 18 नंबर का हम तैयार कर लें। तो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा ही दिए हैं। इसमें 5 एक्सरसाइज थे, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 तक। तो उसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न है, तो हमने डाउट सेशन के लिए रखा है। आप कमेंट करते रह जाइए और पढ़ते रहिए चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 के पूरे सवालों को हम डिस्कस करेंगे। जो डाउट है वो, अदरवाइज आप वीडियो देखिए, पूरे A to Z क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। कुछ क्वेश्चन को हम छोड़े हुए हैं, एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मिला के हमारे 18 नंबर का आएगा। इसमें जो बहुपद है चैप्टर नंबर 2 हट गया है, चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी वो भी हट गया है, लेकिन हटने से नहीं फर्क पड़ेगा, ये आएगा तो 18 नंबर के। तो 18, 5, 23 ये सितंबर का हमारा टारगेट है, यानी कि सितंबर में हमारा इतना तैयार कर लेना है साथ में। और ये भी टारगेट है कि 30 सितंबर तक, ठीक है, त्रिकोणमिति में हमें एंट्री कर जाना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये सब करते हुए यानी कि हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ाना है और साथ में भी पीछे का भी तैयार करते जाना है। तो यहाँ पे 18 + 5 23 नंबर का भी हमें तैयार करते जाना है। तो ये चीज़ नहीं है कि बस आप पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का बोलते जा रहे हैं, तो ले देंगे सब बराबर। तो आइए हम निर्देशांक ज्यामिति शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति आपको 5 नंबर देगा एग्जाम में, ठीक है। ये अकेले 5 नंबर देगा, इसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल ही अलग चैप्टर है। आप क्लास 9th में पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे। आइए हम डिस्कस कर देते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या होता है। तो अगर आपको पता होगा, ये जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, जिसको नाम दे देते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है? इसको बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पे जब ओरिजिन से आप इस साइड चलेंगे यानी कि राइट हैंड साइड, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखिए ये 4 हिस्सों में बढ़ जाता है पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट। ये हो जाता है निगेटिव एक्स एक्सिस और ये हो जाता है निगेटिव वाई एक्सिस। यानी ओरिजिन के जब राइट हैंड साइड चलेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आता है। ये चीज़ क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे है ये चीज़ क्या? पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर है? ये क्या चीज़ है इधर? निगेटिव, ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? और क्या है ये? निगेटिव हमारा वाई एक्सिस। ओरिजिन से राइट हैंड साइड चलेंगे इस साइड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर चलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर चलेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से नीचे चलेंगे तो निगेटिव वाई एक्सिस। तो ये चीज़ आप सीखें। और ये जो पूरा कोऑर्डिनेट है इसको हम रिमाइंड करा देते हैं। और भुज और कोटि क्या होता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट फटाफट हम डिस्कस कर दे रहे हैं, उसके बाद हम सवालों पे चलेंगे। आपको पढ़ना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है वो क्या होता है। मुख्यतः फार्मूले पे हम फोकस करेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिमाइंड करा दें। क्लास 9th में है ये, ठीक है। ये हमारा होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, और क्या होता है ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये होता है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे इधर आप चलते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर x, y कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस पे चलते हैं और ये y एक्सिस जो है पॉजिटिव y एक्सिस पे चलते हैं। ये देखिए ये जो बताता है ये यहाँ पे, ठीक है। अगर x कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब आप x एक्सिस पे x डिस्टेंस चले हैं और y एक्सिस पे y डिस्टेंस। अगर ये 2,5 है, कुल मिला के x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। क्लियर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में
ये एक्स कोऑर्डिनेट इधर नेगेटिव हो जाता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव दोनों नेगेटिव होता है, क्लियर है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या चीज़ होता है, ये पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये चीज़। और ओरिजिन का निशान क्या होता है, 0,0, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हैं, पहले से 9th में था ये। अभी जो बच्चे चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चैप्टर नंबर 7 शुरू हो चुका है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें 7.1, 7.2, 7.3 पढ़ना है, 5 नंबर का है। मात्र 3 से 4 लेक्चर में ये हो जाएगा, अधिकतम 4 या मिनिमम 3 लेक्चर तो लगेगा कम से कम, बाकी जो है 4 लेक्चर में भी हो जाएगा, ठीक है। 4 लेक्चर में हो जाएगा। तो ये था बेसिक चीज़, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और बता देते हैं, उसके बाद सीधे हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट हम कहें कि 2,5 को आप रिप्रेजेंट करिए, इसको बोलते हैं एब्सिसा, हिंदी में बोलते हैं भुज, ठीक है। और ये जो होता है वाई एक्सिस पे चला हुआ डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं कोटि, भुज और कोटि, क्लियर है। एब्सिसा ये हमेशा एक्स रहेगा, ये हमेशा वाई कोऑर्डिनेट। तो जो 2 होता है ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मान लीजिए ये लेंथ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये इक्वल डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, एक पैमाना बना लेते हैं। ये है 1, ये 2, ये 3, इस तरह से 4। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 5 है, आगे भी होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस पर क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, इस तरह से होगा ना, ये 4, ये 5। अगर बोला जाए कि 2,5 को रिप्रेजेंट करिए, तो 2,5 कहाँ पे होगा, तो जो पहले स्थान पे रहेगा हमेशा एक्स एक्सिस पे चली हुई डिस्टेंस होगा, यानी कि भुज, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होगा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 5। तो इस पर आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 5, ये जो चीज़ हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाता है 2,5। तो यानी कि ये पॉइंट है यहाँ पे होगा, क्लियर है। अगर यही -2,5 हो जाता, तो यहाँ पे -1, -2, -3, ठीक है, -1, -2, -3, -4, पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। तो -2,5 हो जाए तो ये हो जाएगा -2, ये 5 जो है यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा -2,5। यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है, तो यानी कि ऊपर रहेंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो यानी कि इस साइड है। ये इस तरह से अगर मान लीजिए यही -2,5 हो जाए, ठीक है, -2,-5, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, इधर कहीं पे 5 होगा, ये पॉइंट हो जाएगा -2,-5, ठीक है। अगर 2,-5 हो जाए तो इधर कहीं पॉइंट हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये रहा छोटा सा रिव्यू कह सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होता है, और ये हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होते हैं। यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, इधर भी 90 डिग्री। जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमेशा 90 डिग्री पे रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा छोटा सा जो डिस्कशन था, मैंने आपको बताया, ज़रूरी था। आइए अब हम क्या करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उनके बीच में दूरी कैसे निकाला जाएगा, वो फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद सीधे चलते हैं हमारा एक्सरसाइज 7.1 पे। देखिए अगर ये हमारा है, आसान है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। ओरिजिन का निशान क्या होता है, 0,0। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। ये दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर ये दोनों, ये है ए और बी, ए इसका कोऑर्डिनेट ए और बी, अगर ये डिस्टेंस बतानी है ए बी, ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है, यानी कि पॉइंट x1, y1 है, एक पॉइंट x2, y2 है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी। एक बहुत अच्छा सा फार्मूला होता है, देखिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, यही हमें फार्मूला तैयार करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी विथ साइन होगा x1, y1, x2, y2, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा धनात्मक ही हो, भुज और कोटि कोई पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे विथ साइन रखा जाएगा। ये जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस है, ठीक है। या देखिए ये फार्मूला ए बी जो है निकालने का, ए बी का है चाहे बी ए, चूँकि डिस्टेंस है,
ठीक है, तो एक ही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 है, या इसको आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये नंबर अगर मान लीजिए x2 माइनस x1 पॉजिटिव आ रहा है, अगर x1 माइनस x2 करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो उसका स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो किसी नंबर का स्क्वायर देखिए, अगर 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 है तो -2 का भी स्क्वायर क्या आएगा, 4 ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ज़्यादातर यही यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना ज़्यादा बुद्धि लगाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये रहा AB चाहे BA, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अगर AB कहें चाहे BA, अगर ये 4 मीटर है दोनों बीच की, अगर AB जो है 4 मीटर है तो BA भी वही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि लंबाई है ना। तो यहाँ से, ठीक है, A से B के बीच में दूरी अगर 4 मीटर है तो B से A के बीच की भी दूरी क्या होगी, 4 मीटर होगी। फार्मूला हम यही वाला यूज़ करेंगे बार बार, ठीक है। अब देखिए, कोई बिंदु अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है किसी बिंदु का, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक ज्यामिति शुरू हो चुका है। अगर किसी बिंदु का दूरी ओरिजिन से निकालना हो, सपोज करिए ओरिजिन का निर्देशांक 0,0 और यहाँ पे एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ये जो दूरी हो जाएगा OP, ठीक ना, ये x1 y1 की तरह काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आप x1, y1 करेंगे और ये जो बिंदु है इसको x2, y2 करेंगे, ठीक है। ये जो OP हो जाएगा, कहीं से भी ये पॉइंट कहीं पे भी हो, लेकिन ओरिजिन से डिस्टेंस अगर बताना है दैट मीन्स कि OP, ये हो जाएगा। फार्मूला तो वही हम यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखिए y2 है क्या हमारा, y2 हमारा y है, y1 क्या है, 0 है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। x2 क्या है, x2 हमारा x है और x1 हमारा क्या है, 0 है का स्क्वायर। यानी कि ओरिजिन से कभी भी दूरी पूछे तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली क्या कर देंगे, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया ओरिजिन से दूरी। किसी भी बिंदु की ओरिजिन से दूरी बताना है तो सिंपली क्या करिए कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर को जोड़ के उसका अंडर रूट निकाल दीजिए, वो निकल जाएगा ओरिजिन से दूरी। तो ये है दो फार्मूले, क्लियर है। विथ साइन रखा जाएगा, ये अगर x1 y1 अगर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो विथ साइन रखा जाएगा। तो ये रहा एक फार्मूला। उसके बाद सीधे हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। आपके बोर्ड पे हम सवाल नोट डाउन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले का जो पहला है एक्सरसाइज 7.1 का पहले का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। एक बिंदु A दिया है 2,3, एक बिंदु B दिया है 4,1। देखिए ये क्वेश्चन गलत ना हो, बहुत बच्चे निकालने में इसको गलत कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको आप हमेशा मेंशन कर लेंगे। इसको मान लीजिए x1, y1, आप अपने एग्जाम में पेंसिल से इसको मेंशन कर दीजिएगा, बाद में मिटा दीजिएगा x2, y2, ठीक है, तब ये गलत नहीं होगा। तो हमें A, देखिए ये A का कोऑर्डिनेट है, ये B का कोऑर्डिनेट, हमें A भी बताना है, यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला याद हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अब y2 क्या है, y2 के नीचे 1 है, 1 माइनस y1 क्या है, y1 क्या है 3 है का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 क्या है 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी हो गया, ये यहाँ पे हो जाएगा ए बी, क्लियर है। 1 माइनस 3 होगा -2, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √8, इसको लिख सकते हैं 2 √2, ठीक है। ये ए बी जो डिस्टेंस आया 2 √2 इकाई आया, ठीक ना, जो भी इकाई हो यहाँ पे इकाई, ठीक है, इतना आ गया 2 √2 हो गया। ये बहुत आसान है क्वेश्चन। इसमें देखिए एक बिंदु -5,7 दिया है और एक बिंदु -1,3 दिया है। तो हमेशा इसके ऊपर, इसके सर पे x1, y1 और इसके ऊपर क्या है x2, y2 मेंशन कर लेंगे। पेंसिल से आप लिख लीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो अक्सर गलत हो जाता है। ये जो PQ निकालना है, चाहे QP भी कर सकते हैं,
ठीक है, फिर से फार्मूला, ये फार्मूला लिखिएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एक गलत नहीं होगा तब निकालने में, तो इधर उधर कर देते हैं सब, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आप हमेशा मेंशन करिएगा कि कौन x1 y1, तो मिस्टेक होता जाता है। y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 है, ये माइनस फार्मूले का y1 क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1, x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है, x1 देखिए तो फार्मूले वाला माइनस है, x1 ऑलरेडी माइनस है, -5 का स्क्वायर। ये गलत नहीं होना चाहिए, अगर ये गलत हो जाएगा तब तो बड़ी दिक्कत है। 3 में -7 घटाएंगे क्या आ जाएगा -4, ठीक है, ये हो गया -4 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +4 5 का स्क्वायर, क्लियर है। ये -4 का स्क्वायर 16, -1 + 5 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 दूना के 32, इसको ऐसे ले सकते हैं 2 × 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या निकल 16 दूना के 32, ये 4√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ। क्लियर हुआ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आसान है, लेकिन आप हमेशा इसमें मेंशन करिएगा, बाद में इसको मिटा दीजिएगा, पेंसिल से कर लीजिएगा, अगर नहीं भी मिटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर नंबर नहीं काटता है। तो ये रहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है इसमें आप कर लीजिएगा, तीसरा आसान है, यहाँ पे a, b है और दूसरा क्या है -a, -b है। इसको आप ऊपर लिख लीजिएगा x1, इसको ऊपर लिख लीजिएगा y1, ठीक है, इसको ऊपर लिख लीजिएगा x2, इसको यहाँ पे y2, तब ये जाके हो पाएगा। क्लियर है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। फिर से वही काम। क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सररेखीय है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन 7.1 का, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 में चला जाता है। ये संरेखी वाला जो है कॉन्सेप्ट, पहले इसको हम मिटा देते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 जो है, देखिए हमें सिद्ध करना है कि जो बिंदु 1,5 है, 2,3 है, -2, -11 संरेखी है। संरेखी का पहले मतलब समझ लीजिए कि एक ही रेखा में है। एक ही रेखा में बिंदु होने का मतलब है कि अगर ये तीनों बिंदु जो है अगर मिलाए तो एक सीधी रेखा बनेगी तीनों बिंदुओं को। इसमें होगा क्या, देखिए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 में इस तरह का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.3 में है कि जब तीन बिंदु एक सीधी रेखा में होते हैं तो इससे इन तीन बिंदुओं को, अगर तीन बिंदु देखिए, अगर मान लीजिए A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, अगर अलग अलग जगहों पे हैं, ये तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं तो हमेशा इसे त्रिभुज बनता है, और त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ न कुछ निकल के आएगा यहाँ पे। जब ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होते हैं तो त्रिभुज नहीं बनता है, जब त्रिभुज नहीं बनता है तो इन तीनों बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होगा। तो ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 7.3 में बहुत बढ़िया है, ठीक ना। पता नहीं क्यों यहाँ पे दे दिया, हालांकि कॉन्सेप्ट है लेकिन ये यूज़ करना नहीं है। संरेख दिखाने के लिए सबसे बढ़िया कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाइए इससे, तो वो फार्मूला है 1/2 करके x1 माइनस y2 माइनस y3, वो उसको करेंगे। तो इसको रहने दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदुओं से मिलाने वाला एक जो त्रिभुज बनेगा वो सम द्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। आइसोसेलेस जिसको बोलते हैं, सम द्विबाहु मतलब दो भुजा क्या होंगी बराबर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम इसको लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये तीन बिंदुओं से मिलाने वाला एक त्रिभुज जो बन रहा है, तीन बिंदु होते हैं, ये त्रिभुज हमें प्रूफ करना है कि सम द्विबाहु त्रिभुज है। देखिए सम द्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी तीन भुजा होती है त्रिभुज में, तो कोई भी दो भुजा अगर बराबर है, मतलब भुजा की लंबाई बराबर है, तो त्रिभुज हमारा क्या होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें कुछ करना नहीं है, दोनों यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे AB, क्लियर है, AB निकालेंगे। AB कैसे निकालते हैं, निकाल लिया जाए। फिर ये लंबाई BC निकालेंगे, ये लंबाई C है, तो कोई भी दो लंबाई अगर बराबर आ जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। फार्मूला वही है क्या, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए अब सबसे बड़ी, अब इसमें पॉइंट हमको मेंशन करना पड़ेगा। इसको x1 y1 कर दीजिए, क्लियर है।
इसको कर दीजिए x2 कॉमा y2 और इसको आप मेंशन कर दीजिए x3 कॉमा y3। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन लगाने में गलत हो जाता है, क्योंकि पॉइंट का बहुत खेल है। y2 माइनस y1, देखिए y2 माइनस y1 यानी कि y2 है 4 माइनस फार्मूले को हो जाता है ये y1 ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 क्या है भाई 6, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36, 1 37, ये आ गया हमारा ए बी क्या √37, ठीक है। ये हो गया ए बी की लंबाई। अब देखिए बी सी निकालते हैं, क्लियर है, फटाफट निकाल देते हैं। ये यहाँ पे अगर हम बी सी निकाल दें, बी सी की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पे x3 माइनस x2, ठीक है। ये पॉइंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए सिलेबस हमारा जो है अक्टूबर आखिरी तक संभवतः पूरा खत्म हो जाएगा। अक्टूबर या बहुत ज़्यादा चलेगा तो 15 दिन हो सकता है उधर जाए, या 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। नवंबर में 10 दिन जाएगा, या हो सकता है हमारा पूरा का पूरा प्रयास है कि सिलेबस जो है अक्टूबर तक खत्म हो जाए। उसके बाद खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? पहले से जो चीज़ सीखे हैं कुछ अलग सीखने को मिल रहा है हर बार, ठीक है। थोड़ा लाइक भी कर दीजिए भाई, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका बहुत 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 धन्यवाद। जो लाइक करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो सोचे ना, तुरंत लाइक कर दें। x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, x3 क्या है 7, 7 माइनस 6 करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। y3 माइनस y2, y3 क्या है भाई -2 है, माइनस 4 इसका स्क्वायर, क्लियर है। ये हो जाएगा BC 1 हो जाएगा, -2 और -4 क्या होगा, अंदर ही अंदर 6 हो जाएगा, और ये उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 36 √ हो जाएगा 37। अब देखिए आपको ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, क्योंकि ये भी √ देखिए √37 इकाई, क्लियर है। और ये भी क्या है, ये इसको इकाई लिखेंगे क्योंकि मीटर मीटर में डिस्टेंस दिया नहीं है, इकाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों लंबाई AB और BC लंबाई बराबर हो गई है, तो AC निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर AC हो सकता है बराबर आ जाए, उतना ही आ जाए, तो ये त्रिभुज समबाहु हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोलना है कि प्रूफ करिए कि समद्विबाहु होगा। तो समद्विबाहु मतलब चूंकि AB बराबर BC, अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, त्रिभुज क्या हो जाता है समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लिख दीजिएगा, इसलिए त्रिभुज ABC क्या हो गया समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बड़ा सा फिगर दिया हुआ है लेकिन है क्वेश्चन बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया हुआ है। इसमें चंपा और चमेली दो मित्र हैं। देखिए किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं। कभी कभी एग्ज़ाम नहीं होता है या कभी खेलकूद होता है, तो ऐसे फ्रेंड्स बैठते हैं पूरा लाइन लगा के। तो इस तरह से लाइन बनी हुई है, तो उसमें चार फ्रेंड्स को इस तरह से बैठाएगा, बिंदु ABCD। फिगर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर देखिए। फिगर देखेंगे तभी, बुक होना चाहिए आपके पास। इसमें कह रहा है कि जो चंपा है चमेली से कह रही है कि तुम्हें नहीं लग रहा है कि जो हम लोग बैठे हुए हैं, अगर इसको एक मिला दिया जाए तो एक वर्ग बनेगा। तो हम कैसे कह सकते हैं वर्ग बनेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरह से है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ये पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट जो है B है, और ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट D है। अगर आप ध्यान से बिंदु A का कोऑर्डिनेट निकालें तो सबसे पहले x एक्सिस पे चला हुआ डिस्टेंस 3 होगा और y एक्सिस पे चला हुआ डिस्टेंस 4 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 3,4, ठीक है। B देखिए क्या है, x एक्सिस पे कितना यूनिट चल रहा है 6, और y एक्सिस पे 7, ये हो जाएगा 6,7। C क्या है, C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे 9 और y एक्सिस पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 9,4, क्लियर है। और D क्या है,
एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चल रहा है 6 और वाई पे 1 6,1। सबसे पहले हमेशा जो एक्स एक्सिस पे चली हुई डिस्टेंस लिखी जाती है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर ये ए बी सी डी हमारा एक वर्ग होगा, वर्ग की परिभाषा क्या है कि वर्ग की परिभाषा इसमें कई बहुत इंपॉर्टेंट, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होता है, ठीक है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होता है, साथ में विकर्ण की भी लंबाई ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाना है कि अगर ये वर्ग है ए बी की लंबाई बराबर होगी बी सी की लंबाई बराबर होगी सी डी की लंबाई बराबर होगी डी ए की, ठीक है। तो वर्ग होने की एक कंडीशन है, लेकिन यही नहीं होगा, साथ में ये जो विकर्ण है बी डी और ए सी, हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि बी सी जो है बी सी नहीं बी डी ए सी के बराबर होगा। ये चीज़ हमें 2 पॉइंट करना है, यानी कुल मिला के हमेशा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। इसको आप क्या करेंगे, पॉइंट करिए x1, y1, ठीक है, इसको मेंशन करिए x2, y2, ठीक है, इसके सर्प लिखे ज़्यादा सही है x3, y3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x4, y4, इसके सर्प लिखिए ज़्यादा सही है x2, y2, ये चीज़ हो गया। ये पॉइंट आप मेंशन कर लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी बी सी डी डी ए। तो आप देखेंगे कि चारों यानी कि चारों लेंथ बराबर आएगा, ए बी सी डी डी ए, और साथ में ये भी निकालेंगे ए सी और बी डी की लंबाई। क्लियर है? जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब कुछ बराबर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तब ये क्या होगा, ये जो है ये चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक वर्ग होगा, ठीक है। आप निकालेंगे, होमवर्क है ये होमवर्क है, HW कुछ नहीं निकालना है, क्या करना है, ए बी निकालना है, x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट करके, फिर बी सी निकालना है, क्या हो जाएगा x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर, ये निकालेंगे बी सी, x4 - x3 का स्क्वायर प्लस y4 - y3 का स्क्वायर, अंडर रूट कर लेंगे ये चीज़, x4 - x1 का स्क्वायर प्लस y4 - y1 का स्क्वायर, इस तरह से ये भी डिस्टेंस। और ये कैसे निकालेंगे, ए सी कैसे निकालेंगे, x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर, अंडर रूट करके दोनों को जोड़ देंगे फिर, ठीक है। तो ये चीज़ आप निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 लंबा क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के डिस्टेंस फार्मूला ही तो लगाना है, दूरी वाला जो फार्मूला है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, वही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। पूरा एक्सरसाइज आज खत्म कर देना है, एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें 7, 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे हम लिख दे रहे हैं, आसानी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है। चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि चारों जो शीर्ष होते हैं, इसमें 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाओं के साथ साथ 4 शीर्ष होते हैं। इसमें चारों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, और हमें पता करना है कि ये चारों शीर्षों की ये चीज़, इससे बनने वाला जो चतुर्भुज है वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज की जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं, जो चतुर्भुज के प्रकार हैं, देखिए पहले हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला जो है, हम बात करें आयत, ठीक है। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी कि ये लंबाई इसके बराबर, ये लंबाई, इसमें 3 लाइन खींच दें, 3 लाइन, ठीक है, ये हो जाता है आयत। ये भी एक चतुर्भुज है। एक दूसरा चतुर्भुज जो कि वर्ग होता है, इसमें यही नहीं होता है, साथ में विकर्णों की लंबाई भी क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि ए सी बराबर पी डी। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो वो हो जाएगा आयत, ठीक है। यहाँ पे अगर पी क्यू आर एस, ये हमारा एक वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, सभी की लंबाई बराबर होती है और साथ में विकर्ण की भी लंबाई बराबर होती है। ये हो गया सेकेंड। ये थर्ड टाइप का देखिए, ये होता है समलंब चतुर्भुज। देखिए समलंब चतुर्भुज में खास बात क्या होती है, ए बी सी डी, इसमें भी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, लेकिन इसमें विकर्ण की लंबाई क्या है, बराबर नहीं होती है। यानी कि ये जो लंबाई ए सी है, ये पहला विकर्ण, और ये दूसरा विकर्ण जो है बी डी,
अगर चारों भुजाओं की लंबाई बराबर, विकर्ण की लंबाई भी बराबर, तो वो वर्ग हो जाएगा। और विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं आ रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है। एक चतुर्भुज और हम बात करें समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, जिसमें समांतर चतुर्भुज की बात करें हम, जिसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अगर विकर्ण की लंबाई अलग अलग हो गई, अगर विकर्ण की लंबाई बराबर हो गई तो वह आयत हो जाएगा, ठीक है। आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होगी, लेकिन अगर अलग अलग है, आमने सामने की भुजा की लंबाई ठीक है बराबर है, लेकिन विकर्ण की लंबाई, मान लीजिए यहाँ पे पी क्यू है, ये आर है, एस है, ये पी क्यू की लंबाई नॉट इक्वल टू पी आर, ये हमारा क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज। तो ये मुख्यतः आपको चार प्रकार के मिलेंगे, आयत है, वर्ग है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, रोम्बस जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे एक होता है समांतर चतुर्भुज। तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, चारों भुजाओं की लंबाई ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा, डी ए निकालना पड़ेगा, और साथ में विकर्णों की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। ये विकर्णों की लंबाई, तो इसको निकालने के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, x1 y1, कुल मिला के आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला खूब यूज करना है, x2 y2, ये पॉइंट हो जाएगा x3 y3, ठीक है, और इसको पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा x4 y4। तो ये भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये और ये। उसके आधार पे हम देखेंगे कि इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसको बोलते हैं ये आयत, ठीक है, आयत, ये हो गया वर्ग, ठीक है। जब विकोणों की लंबाई अलग अलग हो जाएगी तो यही हमारा क्या हो जाता है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब रोम्बस बोलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका हिंदी, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है समांतर चतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है पर विकर्ण की लंबाई अलग अलग हो जाए तो समांतर चतुर्भुज। यही चार प्रकार के मुख्यतः इसमें बनेंगे, और हर बार आपको क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो ये जो है क्वेश्चन आपके लिए भी क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के वही ए बी निकालना है, ए बी निकालेंगे, ठीक है, फार्मूला क्या करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, इसमें बी सी निकालेंगे, फिर से फार्मूला ये क्या कर देंगे, x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसको क्या करना है, आप समझ में आ गया ना, सी डी भी निकालिए, साथ में डी ए निकालिए, ठीक है, ये निकालेंगे, और ये भी निकालना पड़ेगा ए सी लंबाई, ये विकर्ण और ये विकर्ण, फिर से फार्मूला वही लगाएंगे, और साथ में डी बी भी। तो उसके आधार पर देखिएगा कि लंबाई किसकी क्या बराबर आ रही है, ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, इसके बाद जो जितने भी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप तब तक आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वां देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। कह रहा है एक्स एक्सिस पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी की दूरी इस बिंदु ए से 2, -5 से बराबर हो बिंदु बी से, सम दूरस्थ का मतलब होता है एक समान दूरी पे। जैसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़ और हम बता दें, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप एक्स एक्सिस पे होंगे, एक्स एक्सिस पे कहीं भी आप रहेंगे, एक्स एक्सिस पे होंगे तो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। जब आप वाई एक्सिस पे रन करते हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ वैल्यू देता है। तो ध्यान दीजिए, आप एक्स एक्सिस पे होते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई एक्सिस पे जब आप रहेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा बिंदु बताइए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि वह बिंदु x, 0 है, जो कि यह दोनों बिंदु से समान दूरी पे हो, यानी कि ए पी बराबर क्या हो, ये जो बिंदु है इसकी दूरी जो है बराबर हो इस बिंदु से, ठीक है, पी बी। ये क्वेश्चन बोला था, ए पी हम निकाल लें, क्लियर है। अगर हम इस चीज़ को हम इस तरह से कर दें तो क्या कर देंगे, x2 इसको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 कर देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसको क्या कर दें, x1, y1, क्लियर है, x2, y2 और इसको कर दें x3, y3, तब आपको आसानी समझ आएगा। इस बिंदु P से, जो कि ए बिंदु P एक्स एक्सिस पे है, बिंदु A से दूरी, ये जो बिंदु B की दूरी क्या है, समान है। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो दोनों बिंदु हैं
सम दूरस्थ हैं, समान दूरी पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो AP की वैल्यू निकालिए। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर। लाइक कर दीजिए फटाफट, बहुत बढ़िया, आप सभी देख रहे हैं, बड़े धैर्य के साथ देख रहे हैं, आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। सब कुछ सही चल रहा है, इसमें सिलेबस भी बहुत समय से ख़त्म हो जाएगा। ये क्या होगा दूरी x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस क्या हो गया भाई y3 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? ये चीज़ है। तो पहले ये दूरी निकाल दीजिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 क्या है 2 और x1 हमारा क्या है, ये x1 है ना, x1 हमारा x है, y1 हमारा 0 है। x2 माइनस x1 देखिए यहाँ पे 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 हमारा -5 है और y1 0 है, तो -5 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे x3 माइनस x1 का x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y3 माइनस 9 माइनस 0, ठीक है, 9 माइनस 0 का स्क्वायर। हो गया ये हमारा काम। अब देखिए ये जो अंडर रूट है, पहले अंडर रूट को पहले लिख लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर, -5 माइनस 0 -5 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 81 हो जाएगा। इससे सहमत हैं? अब क्या करेंगे, जो अंडर रूट है, अंडर रूट दोनों साइड, इसका अगर आप वर्ग कर देंगे, इसको हम कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अभी x का मान निकालना है, तो समीकरण 1 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करते ही हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर दीजिए। वर्ग जैसे करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, -2 माइनस x, इसको देखिएगा -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 81। इसको ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4x प्लस 25। ये देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो -1 का स्क्वायर, तो ये सब ये हो जाएगा 2 प्लस x हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 81। क्लियर है? ये चीज़ नहीं समझ में आया ना? यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इसको हम अलग से बताते हैं। -2 माइनस x है, इसका स्क्वायर है, ये अंदर ही -1 कॉमन ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, जब -1 कॉमन लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस x। इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है, तो ये चीज़ हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस x का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा +1। क्लियर है? तो ये चीज़ हो रहा है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मज़ा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि एकदम इतना क्लियर हम बता रहे हैं, और क्वेश्चन भी तो सारे सॉल्व हो रहे हैं। एग्जाम्पल आपको खुद से करने हैं। एग्जाम्पल अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ना शुरू कर दीजिए जो बच्चे अभी शुरू नहीं किए हैं। 4 है, x स्क्वायर है, इसको उधर भी ओपन करिए, 4x है, ये x निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x प्लस 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, ठीक है, ये -4x है प्लस 4x है, तो या तो उसको उधर लेते जाइए, या 25 4 29 इसी को लेते जा रहे हैं, -4x इधर ला दीजिए, -4x हो जाएगा, बाकी सबको उधर टार बटोर कर दीजिए, 25 4 29, 81 4, ये 85 हो जाएगा, -29, ये क्या हो जाएगा -8x, अरे घटा बढ़ा पाएंगे, 15 में से इधर हो जाएगा 7, 15 में से इधर 6 ना, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ पे हो गया, x की वैल्यू हो जाएगी 56
बाई 8, 8 7 56 -7। ठीक है, यही हमारा जो x निकालना था, x, 0, तो यानी कि जो पॉइंट होगा x एक्सिस पे, इसलिए जो पॉइंट होगा P वो हो जाएगा -7, 0, जो कि ये पॉइंट होगा ना x एक्सिस पर होगा, यही हमें ढूंढना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना। इस पॉइंट का इस बिंदु से PA और PB, यानी कि ये जो पॉइंट P है ये दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है, समदूरस्थ का मतलब यही हुआ। तो ये यहाँ पे हमने AB = PB कर दिया। ये कहाँ से किए हैं, ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है। क्लियर है, ये चीज़ हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 1 मिनट हम यहाँ पे देख लें, दिक्कत सब कुछ सही है। कह रहा है कि दो बिंदु P और Q दिए हुए हैं, तो कह रहा है y का क्या मान हो ताकि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक हो। अरे बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। हमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ, उसको हम क्या कर देंगे 10 के बराबर कर देंगे, यहाँ से y का मान निकल के आ जाएगा। इसमें हमको ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसे सर पे x1, y1 ये हमेशा मेंशन करेंगे तो गलत नहीं होगा, x2, y2 इसको मान लेंगे। PQ निकालिए, PQ क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर। बोर मत होइए, थोड़ा सा सिलेबस खींचना है, उसके बाद तभी रिवीजन हो जाएगा फटाफट। क्लियर है, PQ ठीक है, x2 माइनस x1 यानी कि 10 - 2, ठीक है, 10 - 2 का स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 क्या है, y2 क्या है, y है और -3, तो ये हो जाएगा y माइनस यहाँ पे -3 पूरे का स्क्वायर। क्लियर है। अब PQ हमें कितना दिया है, 10। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 10 में 2 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कर पाएंगे अपने जीवन काल में, 64। यहाँ पे हो जाएगा y + 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। समीकरण 1 का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। अंडर रूट को हटाने का सबसे आसान तरीका यही है, आप स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है, भले ही 40 से 50 मिनट लग गया, लेकिन कब से ये एक्सरसाइज तो सॉल्व हो गया। 7.1, 7.2 एक दिन होगा, 7.3 एक दिन हो जाएगा, काम खत्म। यहाँ पे हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर कर दिए हैं, ये 64 हो गया, अंडर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 + 2ab यानी कि 6y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 100 को उधर लेते जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा तो -36 हो जाएगा। ये y² + 6y + 9 है इधर, इसको पहले लिख दें, y² + 6y, 27 × 9 = 36, ये हो जाएगा 27 = 0। अब y में द्विघात समीकरण बन गया, y का मान निकालना है, तो y में द्विघात समीकरण बन गया। आप निकाल सकते हैं, 9 × 3 = 27, ठीक है। अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 1 ले लीजिएगा 9 और 1 ले लीजिएगा -3, 9 - 3 करेंगे 6 आ जाएगा। इसका जो आप करेंगे तो y + 9 और y - 3 = 0। तो यहाँ से दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -9 और एक y की वैल्यू 3 आ जाएगी। दोनों वैल्यू कोई भी रख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की 2 वैल्यू, ठीक है, या तो -9 और y की वैल्यू 3, दोनों में से कोई भी पॉइंट आप रखेंगे जो है PQ के बीच की दूरी आप 10 यूनिट पाएंगे। क्लियर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप इसे एक बार कर लिए हैं, एक ही फार्मूला यूज हो रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि Q का कोऑर्डिनेट 0, 1 है, बिंदुओं 5, -3 और x, 6 से समदूरस्थ है तो x, ये क्वेश्चन अभी तो किए थे भाई, क्वेश्चन नंबर 7, समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR, PR, B ज्ञात करिए। जब x का मान निकल जाएगा तो ये तो अभी क्वेश्चन किए हैं 7, OP = OR करना है, QP = QR करना है।
नोट कर लीजिए क्या करना है, क्यू पी बराबर क्यू आर करना है। ये जो बिंदु P है ना, Q जो बिंदु Q है वो P से और R से समान दूरी पर है। ये चीज़ हमको कर लेना है और जैसे जैसे हम सॉल्व किए थे x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी, ठीक है, ख़त्म हुई होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 तो अभी इसको भाई चलिए बार बार, चलिए समय जो है काफ़ी हो गया है, लेकिन आखिरी क्वेश्चन है। अच्छी बात है कि 7.1 पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। थोड़ा सा लंबा वीडियो ज़रूर बना रहे हैं इस समय, क्योंकि देखिए एक एक चीज़ सॉल्व रहेगा तो बाद में हमें ही बहुत आसानी होगी। क्योंकि अगर ये इसी को हम 4 पार्ट में बना दें, छोटा छोटा 10-10 मिनट का, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्वेश्चन किस पार्ट में है। एक पार्ट में रहेगा, भले ही एक लंबा 1 घंटे का वीडियो है, तो वो क्या होगा आपको समझना। तो कभी भी जब एग्ज़ाम आएगा तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,7 से समदूरस्थ है। एक बिंदु यहाँ पे P है, मान लीजिए x, y है। ये जो बिंदु P है, सपोज करिए एक बिंदु Q से जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 3,6 है, मान नहीं लेते, दिया है, और एक बिंदु जो है R है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया है -3,4। ये जो बिंदु P है, x और y में क्या रिलेशन हो, ठीक है, x और y में क्या रिलेशन हो, ताकि ये जो बिंदु P से Q की दूरी और बिंदु P की R की दूरी क्या हो, बराबर हो। फिर से हमें वही काम करना है, यानी कि हमें क्या करना है, PQ बराबर PR करना है। ठीक है, ये जो लंबाई है इसके बराबर हो, यानी कि दूरी बराबर हो। ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो हो तो गया, ये बहुत आसान है। क्लियर है, हमको तो साफ साफ दिख रहा है। x और y में रिलेशन हम निकाल देंगे, निकालिए। PQ क्या है, इसको आप मेंशन करना पड़ेगा हमेशा। इसको x1, y1, इसको क्या मेंशन करिए, x2, पेंसिल से आप ज़रूर करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाता है, x3, y3। ठीक है, तो पहले PQ निकालिए। PQ क्या होगा, ये तो बहुत, PQ क्या होगा भाई, x2 - x1, x2 - x1 यानी कि 3 - x, 3 - x का स्क्वायर प्लस क्या है, y2 - y1, 6 - y, ठीक है, 6 - y का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, PR निकालना है तो x3 हमेशा ज़्यादा में से कम वाले, एक दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें ऐसे ही करना है। हालांकि x1 - x3 भी करेंगे कोई दिक्कत होगा नहीं। x3 - x यहाँ पे हो जाएगा -3 - x का स्क्वायर। ठीक है, और भी आगे करिए इसको, फटाफट करिए, हम अभी इसको देखते हैं, आप खुद से ट्राई करिए। आगे आप कुछ तो किए होंगे, देखिए मिलाइए क्या किए हैं। ये चीज़ हो गया, कहाँ पे थे भाई, ये चीज़ -3 - x, 4 - y यानी कि y3 - y1, ये हो जाएगा 4 - y का स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है। इसको हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 मान लें। अंडर रूट हटाने का, अंडर रूट काट मत दीजिएगा, एग्जामिनर नंबर काट लेगा, लिखना पड़ेगा समीकरण 1 का वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर दिए, वर्ग करने पर, तो वर्ग जैसे करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 - x का स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा 6 - y का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर होगा, तो -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x y में रिलेशन आ जाएगा। हालांकि हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको हम कर ही लेते हैं। आई होप आपको इस सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ही करिए, हम इससे ज़्यादा तो और कुछ बोलते हैं नहीं। a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर -12y, ये चीज़ हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, x स्क्वायर प्लस 6x 16
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 8y। ठीक है, तो देखिए क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है, सबको एक साइड लाइए। एक्स स्क्वायर तो पहले ही कट रहा है, वाई स्क्वायर यहीं कटता हुआ दिख रहा है। देखिए 9 है, ये 36 है, 36 9 कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे हो गया 45। -6x है और -12y है, पहले इसको लिख लीजिए -6x -12y इक्वल टू। अब देखिएगा 9 है, ये 16 है, तो 16 9 25 हो जाएगा, ये 25 प्लस 6x -8y, सबको एक साइड लाइए। -6x है, ये +6x है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा -12x, ये -8y है, ये हो जाएगा -12y, इधर आएगा +8y। क्लियर है? ये क्या है, इधर 45 है, ये इधर आएगा तो -25 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा -12x, प्लस माइनस घटेगा तो -4y, ये +45 है, ये कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4y -20 इक्वल टू 0। 4 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 कॉमन निकाल दीजिए, तो 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0, 4 को उधर भेज देंगे, 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0। यही है रिलेशन, यानी कि x और y आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। बहुत जगह आंसर ऐसे भी दिया रहता है, देखिएगा y को इधर रोक देगा, ऐसे कर देगा 5 - 3x, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, y इधर रोक देगा, -5 को उधर भेज देगा, 3x को उधर भेज, तो वो भी रिलेशन, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था 7.1 जो कि ख़त्म हुआ, इसमें कहीं ना कहीं जो है बस एक ही फार्मूला यूज हुआ है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, और वो अलग अलग किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। सिर्फ फार्मूले जानने से काम नहीं चलेगा, जब उस फार्मूले का यूज़ हम करेंगे सवाल लगाने में, तब आपका बुद्धि खुलेगा और वहीं पे आपकी बुद्धिमत्ता भी देखी जाएगी कि आप जो फार्मूला जानते हैं उसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ा देगा कि ये लीजिए दो बिंदु और इनके बीच में दूरी निकाल दीजिए और जो है आप 5 नंबर ले लीजिए, 6 नंबर, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन रहेगा, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, सवाल पूछते जाइए कमेंट में, और अपना नाम, अपने ज़िले का नाम, और साथ में कौन सा क्वेश्चन, पेज नंबर भी लिखिएगा। और साथ हमारे कहने का मतलब है कि आप चैप्टर नंबर 3 रिवीजन करिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें कि हम लोग ग्राफ द्वारा जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। वज्र गुणनखंड विधि है, एलिमिनेशन मेथड है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, और साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, वो सारा जो है काफ़ी लेंदी चैप्टर था वो। ठीक है ना। कब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल अनंत होता है, कब कोई हल नहीं होता है, और कब यूनिक हल होता है यानी कि अद्वितीय हल होता है, वो भी सारी चीज़ें उसमें हैं। तो आप सवाल पूछ सकते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 हमारा हो गया, 5 नंबर से आएगा, और चैप्टर नंबर 4 और 5 हम 3 और 4 रिवाइज़ करा देंगे, तो हमारा जो सितंबर का टारगेट है ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, गुरु दक्षिणा दे दीजिए हमें लाइक के रूप में। अगर आप कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो लाइक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनका भी धन्यवाद हम करते हैं, क्योंकि सोच तो रहे हैं कि लाइक कर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।